वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। कहीं आने वाले कल को सुधारने के चक्कर में आप अपना आज तो नहीं बिगाड़ रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी जायज़ है क्योंकि अक्सर हम लोग भविष्य को देखते हैं और ये कहा भी जाता है कि हमें भविष्य की ओर देखते हुए कार्य करना चाहिए, लेकिन आज आपको ये देखना होगा कि उस भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए जो कार्य हम कर रहे हैं उसके तहत कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा वर्तमान ही डिस्टर्ब हो रहा है। मैं आपको एक सामान्य सा सूत्र बता देता हूँ, जिसका वर्तमान सही है उसका भविष्य भी सही होगा। जिसका वर्तमान सही दिशा में चल रहा है निश्चित तौर पर उसका भविष्य सही दिशा में चलेगा। तो सिर्फ आज ही है जिस पर आपका कब्जा है, न तो गुजरे हुए कल पे आपका कब्जा है, न आने वाले कल पे आपका कब्जा है। आप प्लान अप कर सकते हैं, आप खुद को स्ट्रेटेटाइज कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, लेकिन एक मर्यादा में, एक सीमा में। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने निकट भविष्य को नहीं देखते, हम उसे इग्नोर करते हैं और दूर के ऐसे भविष्य की ओर देखते हैं जिस तक पहुंचने का ना तो विज़न क्लियर है न रास्ता क्लियर है। आप में से कई सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो भी एक साथ 2-3 परीक्षाओं को देने के दबाव में होंगे, समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि मैं इस परीक्षा को दूं या उस परीक्षा को दूं। ये एक ऐसी मनोदशा होती है जो अगर किसी व्यक्ति पर हावी हो जाए तो न वो इस परीक्षा के काम का रहता है, न वो उस परीक्षा के काम का रहता है। तो बेटर ये है कि आप सबसे पहले अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें, उसके बाद सोचें कि आप ज़िंदगी की कौन सी परीक्षा को पहले अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, एक गलत धारणा जो है वो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये परीक्षा छोटी है, वो बड़ी है, ये परीक्षा सरल है और वो कठिन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर परीक्षा अपने आप में सरल होती है और हर परीक्षा अपने आप में कठिन होती है। हर परीक्षा का एक मेरिट स्टैंडर्ड होता है। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और किसी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो ये कभी मत सोचिएगा कि ये एग्ज़ाम मेरे लेवल से या मेरे स्टैंडर्ड से नीचे आसानी से पार कर लूँगा। ऐसा कभी नहीं होता है। ये आपका अति आत्मविश्वास है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आई वुड किल 2 birds विद द सेम स्टोन, एक तीर से 2 निशाने लगा दूंगा, तो बहुत विरले केस में ऐसा होता है जब हम एक ही तीर से 2 निशाने लगा पाते हैं, एक ही पत्थर से 2 चिड़ियाओं का शिकार कर सकते हैं, जैसा कि अंग्रेजी की वो कहावत है। अक्सर होता ही है कि हर चीज़ के लिए हमें अलग रणनीति बनानी होती है। आपको याद होना चाहिए कि जब सुभाष चंद्र बोस फिलॉसफी की पढ़ाई कर रहे थे, मास्टर डिग्री ले रहे थे, उसी समय अपने पिता के कहने पर उन्होंने ICS की तैयारी की। सुभाष चंद्र बोस खुद इस चीज़ को आगे क्लियर करते हैं कि वो एक ही समय में 2 या 2 से अधिक कार्य कैसे कर लेते हैं। तो वो बताते हैं कि जब मैं किसी एक कार्य को कर रहा होता हूँ तो मेरा पूरा ध्यान, पूरा फोकस, पूरा अटेंशन उसी पर रहता है। मैं अन्य के बारे में नहीं सोचता। जब उसका समय पूरा होता है तब मैं दूसरे के बारे में सोचता हूँ। लेकिन हम में से हर व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस नहीं है। हम में इतनी मानसिक कुशलता नहीं है, हमारी इतनी मानसिक ताकत नहीं है कि हम एक साथ 2 चीज़ों को या 2 से अधिक चीज़ों को कर सकें। तो बेटर है कि आप उस परीक्षा की तैयारी सबसे पहले करें जिसमें आप ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि आप उस परीक्षा को पास आउट करके जाना चाहते हैं और वो परीक्षा आपके लिए ही बनी है या आप उसके लिए बने हैं। अगर आप सिर्फ अपने करियर के हिसाब से एग्ज़ाम का चुनाव कर रहे हैं तो याद रखिए कि आप थोड़ा सा सिक्योरिटी को भी ध्यान रखें, अपने भविष्य की सिक्योरिटी का ध्यान रखें, और वो तभी होगा जब आप अपने वर्तमान पर फोकस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और आपको 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी सैलरी मिलती है, और आप ये सोच लें कि मैं आगामी परीक्षा को देखते हुए अपने जॉब से रिज़ाइन कर दूं और पूरी तरह से उस परीक्षा पर फोकस्ड हो जाऊं और अच्छी तैयारी करूं और उसके बाद मेरा चयन हो जाएगा, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ऐसे रिस्क न उठाएं। अगर आप ही अपने परिवार के अंदर ब्रेड विनर हैं तो ऐसे रिस्क न उठाएं। आपको अपने वर्तमान को साथ लेकर चलना होगा। आप इस वर्तमान को इग्नोर नहीं कर सकते, और अगर आपने इस वर्तमान को इग्नोर किया तो आपके भविष्य के डगमगाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सबसे पहले ठंडे दिमाग से सोचें। अभी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम भी हो सकता है, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम भी आ सकता है, उसके अलावा नेट का एग्ज़ाम भी है, इधर रीट एग्ज़ाम भी है। हो सकता है जनवरी-फरवरी के बाद RPSC अनाउंस कर दे कि RAS 2021 का एग्ज़ाम भी आ जाएगा। तो आपको चुनाव करना है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि अगर ये शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके हायर स्टैंडर्ड के जो भी सिलेबस हैं, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनको कवर करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने रिट के सिलेबस को देखें तो शिक्षा शास्त्र को अलग हटा दीजिए और बाल विकास को अलग हटा दीजिए। बाकी पूरा का पूरा जो भी पोर्शन है सामाजिक का,
सोशल स्टडीज़ का या विज्ञान का जो आप पढ़ रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपके आगामी सभी परीक्षाओं में काम आएगा। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेकंड ग्रेड दे रहे हैं, या आप RAS परीक्षा दे रहे हैं, या जिन लोगों ने पुलिस कांस्टेबल परीक्षा दी है, यही चीज़ें उनको पढ़नी होती है। तो आप बेस को समझें, आधार को समझें और क्रमबद्ध होकर तैयारी करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के नेट और रिट दोनों एग्ज़ाम में वो कन्फ्यूज़ हो रहा हो, तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि नेट हर साल होती है और रिट जो है ये एक बार होती है और आपको नियुक्ति देकर जाती है, साल या 2 साल में एक बार होती है। 2018 में रिट की परीक्षा हुई थी, अब 2020 खत्म होने वाला है, अब वापस होगी, हो सकता है फरवरी, और 2021 में ये परीक्षा तो हो रही है। तो इसमें गैप रहता है। तो जहाँ से आपको रोजगार प्राप्त हो सकता है उस पर आपका फोकस पहले होना चाहिए। ये मेरी व्यवहारिक अप्रोच है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी एक बात और आप ध्यान रखें कि जब आपको कन्फ्यूज़न पैदा हो जाए कि मैं ईस्ट में जाऊं या वेस्ट में जाऊं, मैं इस परीक्षा की तैयारी करूं या उस परीक्षा की तैयारी करूं, तो अपनी वर्तमान स्थिति को ज़रूर देख लें आप। हो सकता है आप में से बहुत से ऐसे लोग हों जो जॉब कर रहे हों, कुछ एक लोग ऐसे होंगे जो अपने परिवार पर डिपेंड भी रहें तो भी उन्हें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे लोग चाहें तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, या ये भी सोच सकते हैं कि मैं इस परीक्षा की तैयारी इस बार ना करके अगली बार कर लूँगा तो चलेगा, थोड़ी हायर स्टडीज़ कर लूँ, नेट का एग्ज़ाम दे दूँ। लेकिन जो लोग जिन पर पूरे परिवार डिपेंड है, उन्हें तो व्यवहारिक नज़रिया ही अपनाना होगा। और हमेशा ये याद रखें कि अगर आपने अपने प्रेजेंट को सिक्योर किया है तो आपका फ्यूचर भी ज़रूर सिक्योर होगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। और अगर आपका प्रेजेंट ही डगमग है, आपका प्रेजेंट ही इम्बैलेंस्ड है, प्रेजेंट ही संतुलित नहीं है, आप इस प्रेजेंट के अंदर ही पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हैं, तो आपका जो भविष्य है उसकी संभावना ज़्यादा यही है कि वो भी अनकंफर्टेबल ही होगा, उसमें भी आप डिस्टर्ब्ड ही चलेंगे। तो जो प्लान अप करना है वो आपको आज करना होगा, आप कल के भरोसे मत रहिए। देखिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है। आजकल ग्लोबलाइजेशन के ज़माने ने इस दुनिया को भी काफ़ी छोटी कर दिया है। पैसा कमाने के बेशुमार रास्ते बाहर आ गए हैं, सिर्फ आप में टैलेंट होना चाहिए। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि हमारा जो युवा है वो पैसे या इनकम को सेकेंडरी मानता है। आज भी उसके अपने जो सपने हैं, जो उसने देखे हैं अपने किशोरावस्था में, व्यस्क होते होते उसने जो सपना देखा है, आप में से किसी ने क्रिकेटर बनने का सपना देखा होगा, किसी ने IAS होने का सपना देखा होगा, किसी ने IPS होने का सपना देखा होगा। तो जब तक वो आपका ड्रीम पूरा नहीं होता है, इस दिल में कहीं ना कहीं आप खालीपन महसूस करते हैं। तो आप खुद को स्ट्रेटेटाइज कीजिए और इस चीज़ का पूरा विचार कीजिए कि आप ऐसा न कर बैठें कि भविष्य को सुधारने के चक्कर में आप अपने वर्तमान से कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। नहीं, आपको अपने वर्तमान को भी पूरी तरह से सिक्योर करके चलना है, क्योंकि सिर्फ वर्तमान ही ऐसा है जिस पर आपका कब्ज़ा है। न तो गुजरे समय पर आपका कब्ज़ा था जैसा मैंने पहले कहा, और न ही आने वाले समय पर आपका कब्ज़ा होगा, इस बात की कोई गारंटी है। एक और बात जो इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब सुबह आप उठेंगे उस समय आपको ये मेरा वीडियो मिलेगा। अभी रात की शायद करीब घड़ी के हिसाब से 11:30 बज रही है। मैं आपको एक बात साफ बता दूं कि परीक्षाओं की तैयारी के दौरान जितना हो सके आप खुद को शांत रखेंगे, जितना हो सके आप सोशल मीडिया से दूर रहें, और अगर सोशल मीडिया से कनेक्टेड भी हैं तो कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ वही चीज़ लें जो आपके ब्रेन को लगातार मोटिवेट कर सके और आपको एनर्जी दे सके, ताकि आप अपने सपने की दिशा में आगे बढ़ सकें। वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।